हेलो गाइस, वेलकम टू लेट्स लर्न कोरियन टुगेदर। तो आज के लेसन में हम एक नए पार्टिकल के बारे में जानेंगे। जैसे हम पहले भी ऑब्जेक्ट मेकिंग, सब्जेक्ट मेकिंग पार्टिकल्स के बारे में हमने जाना। अब हम एक नया पार्टिकल्स के बारे में जानेंगे जो है दो। और इसका यूजेस बेसिकली ऑल्सो एंड टू के लिए किया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर मैं हिंदी में समझाऊँ तो जैसे कि अगर मैं ये बोलता हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो मैं इसे कोरियन में क्या बोलूँगा, जॉनुन हाक्सेंग येयो, ठीक है। अगर मैं ये बोलता हूँ कि मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो मैं इसे कोरियन में क्या बोलूँगा, जॉदो हाक्सेंग येयो। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि दो का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। जॉदो हाक्सेंग येयो मतलब मैं भी स्टूडेंट हूँ। आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट टू। तो दो का इस्तेमाल बेसिकली ऑल्सो एंड टू के लिए यूज़ किया जा रहा है। मतलब जैसे मैंने कहा भी, हिंदी में अगर देखा जाए तो मैं भी स्टूडेंट हूँ, यहाँ भी का इस्तेमाल में दो को यूज़ किया जा रहा है, जो दो हाक्सेंग ये हो। उसी तरीके से अगर कुछ और एग्जांपल्स देखें तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि यह खरीद लाया, तो मैं उसे कोरियन में क्या बोलूँगा, इगोत खाज्य वात्सयो, इगोत खाज्य वात्सयो। अगर मैं ये बोलता हूँ कि यह भी खरीद लाया, तो मैं क्या बोलूँगा, इगोदो खाज्य वात्सयो, इगोदो खाज्य वात्सयो। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि दो जब लग रहा है तो वो चीज़ क्या हो जा रहा है, भी हो जा रहा है। मतलब यह भी, इगोदो, यह भी, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं ये बोलता हूँ कि आज काम करोगे, ओनुल इल्हेयो। अगर मैं ये पूछता हूँ कि आज भी काम करोगे, तो ये बोलूँगा कोरियन में, ओनुल द इल्हेयो। आई होप आप लोगों को दो का जो यूसेस है वो अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा। उसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें आप लोगों को और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आप और आपके एक फ्रेंड अपने तीसरे फ्रेंड के घर गए हो और आपका फ्रेंड जिसके घर आप गए हो उनसे पानी मांगता है, तो वो क्या बोलेगा, मूल चुसयो, पानी देना प्लीज़। कोरियन में बोलेगा मूल चुसयो। अगर आप बोलते हो कि मुझे भी पानी देना, तो उस समय आप क्या बोलोगे, जॉदो मूल चुसयो, मुझे भी पानी देना, जॉदो मूल चुसयो, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप ये बोलना चाहते हो कि मुझे पानी भी देना, अगर वो कुछ और ऑफर कर रहे हैं, मान लो आपको जूस ऑफर कर रहे हैं और आप बोलना चाह रहे हो कि मुझे पानी भी चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, जो मूल दो चुसयो, मूल दो। यहाँ देखो, यहाँ पानी में आप दो लगा रहे हो, मूल में आप दो लगा रहे हो, तो इसमें पानी भी, आपको पानी भी चाहिए, शरबत के साथ साथ आपको पानी भी चाहिए, तो आप बोल रहे हो जो मूल दो चुसयो, मतलब मुझे पानी भी चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हमने दो का यूजेस किस तरीके से किया। अब हम दो का यूजेस वर्ब के लिए देखते हैं। हमने नाउन के लिए तो देख लिया, अब हम वर्ब के लिए देखेंगे। वर्ब के लिए फॉर एग्जांपल अगर मैं हिंदी में ये समझाऊं तो जैसे कि अगर मैं ये बोलता हूँ कि मैं खाया भी करता हूँ, खरीदारी भी करता हूँ, ठीक है, और पढ़ाई भी करता हूँ, ठीक है, टीचिंग भी करता हूँ, ठीक है। तो इसमें भी लग रहा है वर्ब के साथ साथ। आप, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इसके लिए हमें वर्ब स्टेम के एंड में गी लगाना होगा प्लस दो हादा, गी प्लस दो हादा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलता हूँ कि मोक्ता का मतलब होता है खाना, टू ईट, मोक्ता खाना, ठीक है। अगर मैं इसमें मोगी दो हादा मैं अगर बोलता हूँ तो इसका मतलब ये होता है खाया भी करना, ठीक है, खाया भी करना। उसी तरीके से सादा का मतलब होता है
खरीदारी करना, खरीदारी करना। अगर मैं ये बोलता हूँ कि सागी दो हादा, सागी दो हादा, इसका मतलब होता है खरीदारी भी करना। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि नाउन में क्या डिफरेंस था दो का एंड वर्ब में क्या डिफरेंस है। हिंदी में अगर देखें तो आप डायरेक्टली ये बोल रहे हो कि खाया भी करता हूँ या खरीदारी भी करता हूँ, लेकिन अगर आप इसे कन्वर्ट कर रहे हो कोरियन में तो इसके लिए आपको वर्ब स्टेम के एंड में आपको गी प्लस दो हादा ऐड करना है। इसी के साथ साथ आप लोगों को ये बात भी ध्यान देना है कि जैसे कि अगर हादा वर्ब होता है तो उसमें आप लोगों को गी प्लस दो हादा यूज़ नहीं करना है, उसमें आप लोगों को बस दो हादा ही ऐड करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल काम करना, काम करना होता है इल हादा, ये एक हादा वर्ब है। उसी तरीके से पढ़ाई करना होता है खुंगबू हादा, खुंगबू हादा, ये भी एक हादा वर्ब है। तो अगर आप यह बोलते हो कि मैं पढ़ाई भी करता हूँ, जैसे कि मैं आप लोगों को कोरियन पढ़ा रहा हूँ, इसके साथ साथ मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन भी चल रहा है, तो मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, तो मैं ये बोलूँगा कि मैं पढ़ाई भी करता हूँ। तो इसको कोरियन में यह बोला जाएगा जॉनुन खुंगबू दो हेयो, जॉनुन खुंगबू दो हेयो। ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप यह बोलते हो कि मैं काम भी करता हूँ, मैं काम भी करता हूँ, तो कोरियन में आप ये बोलोगे जॉनुन इल्दो हेयो, जॉनुन इल्दो हेयो, मतलब मैं काम भी करता हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से नॉर्मल वर्ब में दो का यूज़ करते हैं और किस तरीके से हादा वर्ब में दो का यूज़ करते हैं। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं ये बोलता हूँ कि मैं कोरियन भी पढ़ाता हूँ, तो मैं ये बोलूँगा कि जॉनुन 한국어도 가르쳐요, 저는 한국어도 가르쳐요। ठीक है। अगर मैं यह बोलता हूँ कि मैं कोरियन पढ़ाता भी हूँ, जैसे कि मैं कोरियन पढ़ भी रहा हूँ और आप लोगों को पढ़ा भी रहा हूँ, क्योंकि मैं एकदम एक्सपर्ट नहीं हुआ ना अब तक, इसलिए मुझे भी तो पढ़ना होगा ना। तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि मैं कोरियन पढ़ाता भी हूँ, तो मैं उसे कैसे बोलूँगा कोरियन में? उसके लिए मुझे जो वर्ब है ना, वर्ब में मुझे दो यूज़ करना पड़ेगा, जैसे पढ़ाना में यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं ये बोलूँगा जॉनुन 한국어를 가르치기도 해요, 가르치기도 해요, पढ़ाया भी करता हूँ। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया गया होगा कि हम दो का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। आप लोग इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा चेक कर लो। जैसे ये दो होता है, दो, तो आई थिंक मैं जब बोल रहा हूँ तो सुनाई शायद ओ दे रहा है, दो ऐसे दे रहा है सुनाई, बट तो आप एक बार चेक भी थोड़ा कर लिया करना कि अगर प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ लग रहा है तो आप उसे गूगल करके एक बार करेक्ट भी कर लो प्रोनाउंसिएशन। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा सब कुछ। अगर कुछ भी आप लोगों को डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।